उदयनिधि के सनातन धर्म पर बयान को लेकर सियासी हंगामा जारी। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को हिंदू धर्म विरोधी बताया। पूछा, राहुल गांधी और नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? इंडिया अलायंस के नेताओं ने सनातन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। संजय सिंह बोले, बीजेपी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी। नीरज कुमार ने कहा, हिंदू धर्म के बारे में बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे बोले, जो धर्म समानता का अधिकार नहीं देता या आपको इंसान नहीं समझता, वो धर्म नहीं बीमारी है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का मोदी सरकार पर हमला। कहा, केंद्र सरकार देश के आधारभूत ढांचे को बर्बाद करना चाहती है, सभी वर्गों के बीच समन्वय और एकता को तहस नहस कर रही है। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर हाथ धोते बीजेपी के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का वीडियो वायरल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए। इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की 5 सितंबर को दिल्ली में बैठक। संसद के विशेष सत्र और अन्य मुद्दों पर भी होगी चर्चा। सोनिया गांधी ने 5 सितंबर को बुलाई कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग। विशेष सत्र और चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा। मराठा आरक्षण को लेकर जालना लाठीचार्ज के विरोध में संभाजी नगर में बंद, कई शहरों में प्रदर्शन, विपक्ष ने समर्थन किया। संजय राउत का जालना हिंसा को लेकर शिंदे सरकार पर वार। पूछा, गोली चलाने और लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? सरकार में एक मुख्य जनरल डायर, 2 डिप्टी जनरल डायर बैठे हैं। जालना लाठीचार्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, जब खुद सीएम थे तो क्यों नहीं लाए ऑर्डिनेंस? 7 सितंबर को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाएगी। देश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च होगी 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना। 30 लाख कामगारों को फायदा होगा। राजस्थान के जैसलमेर में राजनाथ सिंह ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, 1 साल से भ्रष्टाचार में नंबर 1। पूछा, 5 वर्षों में क्या किया? जनता से बीजेपी सरकार बनवाने की अपील की। जयपुर में केजरीवाल ने की चुनावी घोषणाएं। महिलाओं को 1,000 रुपए महीना, 24 घंटे मुफ्त बिजली के वादे समेत 6 गारंटियों का ऐलान किया। जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण न मिलने पर छलका उमा भारती का दर्द। कहा, अब बुलाने पर भी नहीं जाऊंगी। कांग्रेस बोली, बीजेपी की संस्कृति अपने बुजुर्गों का अपमान करने वाली। कमलनाथ ने शिवराज पर किया तंज। कहा, राज्य में बिजली पानी जैसी तमाम समस्याएं हैं, शिवराज जी को ज्यादा पूजा करने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे का 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का दौरा करने की तैयारी। आएंगे खड़गे, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव समिति की दूसरे दिन भी बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। यूपी के घोसी उपचुनाव में कल डाले जाएंगे वोट। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है सीधी टक्कर। शिवपाल यादव के बीजेपी जाने के ओपी राजभर के दावे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। बोले, ये बयान घटिया मानसिकता का प्रतीक। शिवपाल पर समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का जाति जनगणना को लेकर बयान। कहा, जेडीयू प्रोपेगेंडा फैला रहा है। नीतीश कुमार बताएं कि जातीय जनगणना रिपोर्ट कब जारी होगी। कोलकाता में रियल एस्टेट कन्वेंशन में ममता बनर्जी ने कहा, 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घर बनाने पर दिया जाएगा जोर। कहा, बंगाल को बदनाम करती है बीजेपी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर प्रशांत किशोर का बयान। कहा, अगर अच्छे से सरकार इसे लागू करे तो देश को फायदा होगा। कर्नाटक के मांड्या में कावेरी का पानी तमिलनाडु को देने का विरोध जारी। डीके शिव कुमार बोले, हमें मालूम है कि किसानों को कैसे मदद देनी है। बीजेपी और जेडीएस राजनीति कर रहे हैं।